नेहरू खानदान कभी किसी के सामने रोते नहीं, ये कथन नेहरू के हैं। ये कथन के किस्से जानने के लिए आपको नेहरू जी के जेल के सफर से होकर गुजरना पड़ेगा। फौरी नेहरू परिवार की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला थी। कसौली में 25 अप्रैल को जब उनका निधन हुआ तो उनकी उम्र 108 साल। फौरी का जन्म 5 दिसंबर 1908 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई बीके नेहरू से हुई और दोनों ने विवाह सूत्र में बंधने का फैसला लिया। 1935 में बीके नेहरू से शादी करने के लिए भारत आई तो उन्हें परिवार के मुखिया यानी जवाहरलाल नेहरू से मिलने कोलकाता ले जाया गया, जहां वो अलीगंज जेल में बंद थे। उस छोटी सी मुलाकात में फौरी ने पाया कि जवाहरलाल नेहरू उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शरीफ, विनम्र, स्नेही और मनमोहक शख्स है और अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़े अंग्रेज हैं। जब मुलाकात का समय समाप्त हुआ और जेल का दरवाजा बंद किया जाने लगा तो फौरी अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाई। जवाहरलाल नेहरू की नजर से ये बात छिपी नहीं रह सकी। अगले ही दिन उन्होंने फौरी को पत्र लिखा और कहा कि अब जब तुम नेहरू परिवार की सदस्य बनने जा रही हो तो तुम्हें परिवार के कायदे और कानून भी सीख लेने चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि सबसे पहली चीज जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, नेहरू कभी किसी के सामने रोते नहीं। फौरी का असली नाम मैकडोनाल्ड फ्रीडमान था। उनका परिवार यहूदी धर्म को मानता था और उनका बच्चों के खिलौने बेचने का एक व्यवसाय था। बीके नेहरू से शादी करने के बाद उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात। जब उनकी सास एक बार उनको महात्मा गांधी से मिलवाने ले गई तो गांधी ने उनसे कहा कि अपनी बहू के खर्चे पर नजर रखो क्योंकि ये विदेशी महिला बहुत खर्चीली होती। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि गांधी ने मेरे होने वाली पत्नी से कहा कि शुरू से ही अपनी पत्नी की तनख्वाह का एक हिस्सा धर्मार्थ कामों के लिए रखो। उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद वो बार बार मेरे माँ से पूछते थे कि तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं करती और दान के लिए पैसे दे रही है या नहीं। दोनों ही विषयों में फौरी ने उन्हें निराश नहीं किया। आजादी के बाद फौरी ने नई जिम्मेदारियां निभाई। जिस दिन गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया, नेहरू ने फौरी को जिम्मेदारी दी थी कि वो विदेशी मेहमानों को उन स्थानों पर ले जाएं जहां गांधी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। उनको विभाजन के समय होने वाली हिंसा के शिकार लोगों के लिए बनाई गई इमरजेंसी कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उनका काम था कि उत्तरी भारत में पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करना। एक दिन खबर आई कि जो ट्रेन उन्होंने रवाना की थी उनके सभी यात्री मारे गए। इसका उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि अगले 7 दिन तक उन्होंने कोई ट्रेन पाकिस्तान नहीं भेजी। विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत सी महिला शरणार्थी दिल्ली आई थी जो बुनाई और कढ़ाई में निपुण थी। नेहरू ने सोचा कि उनको रचनात्मक कामों में लगाया जाए। फौरी और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मिलकर शरणार्थी महिला कल्याण संगठन की स्थापना की और उसके बाद अखिल भारतीय हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का जन्म हुआ। दशक में जब बीके नेहरू अमेरिका में भारत के राजदूत थे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां के सरकारी दौरे पर थी। उनके सम्मान में बीके और फौरी द्वारा दिए गए रात के भोज से पहले अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उनके निवास पर दस्तक दिया। भोज का समय नजदीक आता गया लेकिन जॉनसन ने हटने का नाम नहीं लिया। फौरी के सामने प्रोटोकॉल की समस्या पैदा हो गई क्योंकि राष्ट्रपति जॉनसन को उस भोज में आमंत्रित नहीं किया गया था। आखिरकार फौरी जॉनसन के पास जाकर बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भोज के लिए क्यों नहीं रुकते? जॉनसन का जवाब था कि मैं आपके साथ खाना जरूर खाऊंगा। अब फौरी के सामने दिक्कत पैदा हो गई कि राष्ट्रपति जॉनसन को डाइनिंग टेबल पर बैठाया कहाँ जाए। सभी आमंत्रित मेहमान पहुंच चुके थे और डाइनिंग टेबल पर एक अतिरिक्त कुर्सी लगाने की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में इंदिरा गांधी के सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर ने पेशकश की वो खाने की मेज पर नहीं बैठेंगे और कहीं बैठकर खाना खा लेंगे। बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री टीन रस्क ने बीके नेहरू और फौरी को उल्हाना दिया कि आपने मेरे लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है। अब वाशिंगटन में तैनात हर राजदूत अपेक्षा करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके यहाँ खाने पर आए। इंदिरा गांधी से फौरी की बहुत नजदीकी थी और उनके कई जीवनीकार लिखते हैं कि आपातकाल के दौरान जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इंदिरा गांधी के सामने आपातकाल की परेशानियों का जिक्र करने का, उस समय फौरी ने ही उनके सामने सबसे पहले जबरन नसबंदी और अन्य ज्यादतियों के बारे में 2 टूक बात की थी।